हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सर्वेक्षण मशीन को चलाकर और नारियल फोड़कर अग्रोहा पुरातात्विक स्थल के जीपीआर सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच कुछ दिन पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। हिसार के पास ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की पुरातात्विक खुदाई होगी। पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण और बाद में स्थल का उत्खनन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अग्रोहा धाम की खुदाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। गुप्ता ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने अग्रवाल समाज की 3 मुख्य मांगों को पूरा किया है। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी अग्रोहा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से इस अग्रोहा धाम में टीले की खुदाई का कार्य, उसका जीपीआर सर्वे, आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये बहुत पुरानी एक मांग महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों की, महाराजा अग्रसेन जिन्होंने देश को समाजवाद का संदेश लगभग 5000 वर्ष पहले दिया था, उन्हीं के अनुयायी आज इस मांग को लेकर के बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अग्रवाल समाज की जो 3 बड़ी प्रमुख मांगें थी, जिसमें सबसे बड़ी एक टीले की खुदाई, दूसरा शिक्षा के अंदर जो महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी वो पढ़ाई जाए, और तीसरा जो हिसार का जो एयरपोर्ट बना है वो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जो उसका नामकरण हुआ है, इसके लिए पूरा अग्रवाल समाज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इस टीले की खुदाई से जो हजारों वर्ष का इतिहास जो इस टीले के नीचे दबा हुआ है, जिसके अंदर बहुत नई चीज़ें, एक बार जो पहले खुदाई हुई थी उसमें भी हमें तरह तरह के सिक्के, मूर्तियाँ, भगवान राम की मूर्ति और जो भी कुछ टीले में दबा हुआ है वो इससे बाहर आएगा। देश का हमारा पुराना इतिहास, हमारी पुरानी संस्कृति, वो हमें देखने का अवसर मिलेगा। 9 साल से सरकार में इतने समय क्यों लगे, इतने साल क्यों लगे? जीपीआर सर्वे काफ़ी सालों से मांग उठ रही थी। नहीं, देखिए, कोई भी समय का टाइम होता है कि कब होना होता है। आज जो ये हुआ है तो 2 महीने के अंदर ही हो गया, लेकिन इससे पहले भी प्रयास हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस मांग को समझते हुए, अग्र समाज की भावनाओं को देखते हुए इसकी मंजूरी दी है। सर, इसका कब से शुरू हो जाएगा और खुदाई कब से होगी? कितना एस्टिमेट खर्च इस पे लगेगा? देखिए, ये तो अभी जो सर्वे है, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पूरी योजना हम बनाएंगे और उसके पश्चात जितना भी समय लगेगा, लेकिन एक बार ये खुदाई शुरू हो गई तो निश्चित तौर पर ये पूरी होगी और इसमें से जो भी दबा हुआ इतिहास है हमारे पुराणों का, वो यहाँ पर निकलेगा। ये किसके सुपरविजन में होगा? और जैसे कि अभी इसी से जुड़ा एक सवाल हो रहा है कि जैसे अभी आपने यहाँ बताया कि अग्रोहा का नाम भी बदला जाएगा, इसे ग्लोबल सिटी बनाने की भी बात की, तो इसके लिए एक लंबे चौड़े बजट की भी जरूरत होगी, आपको लगता है? देखिए, अग्र समाज इतना संपन्न है कि वो कोई भी बड़े से बड़ा शहर कुछ ही समय के अंदर बसाने में सक्षम है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जैसे बताया कि हमारे पास, अग्र समाज के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक बार में ही कोई 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये योजना बनकर के सामने आएगी तो ये प्रोजेक्ट भी पूरा होगा। वहीं शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पहला और बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे ही हमने इस विचार को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई और उसका नाम दिया
अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसके चेयरमैन हमारे स्पीकर साहब, मुझे और जो आर्कियोलॉजी के मिनिस्टर हैं उनको को चेयरमैन बनाया, और जो आर्कियोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सिन्हा साहब, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, ऐसे अनेक लोगों को, और इसमें कुछ लोग मेंबर्स भी बने हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बने हैं, ऑफिशियल मेंबर्स भी बने हैं। तो मांग रखी, विचार आया, मांग भी पूरी तरह से नहीं रखी, विचार आया, उन्होंने स्वीकार किया, और हमने उनको कहा कि इसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा, सरकार ने केवल एक योजना बनानी है, उसके बाद तो लैंड हमने जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो खरीदेगा, वो अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। तो सरकार ने तो केवल स्थान उपलब्ध करवाना है, वो भी पेमेंट पर। तो मैं समझता हूँ एक एंकर यूनिट भी आएगी तो उसके साथ सैकड़ों इंसिलरी यूनिट आती हैं। जैसे साइकिल में 300 पुर्जे लगते हैं, मोटरसाइकिल में 3000 लगते हैं, कार में 3 लाख लगते हैं, हवाई जहाज में 3 करोड़ पुर्जे लगते हैं। ये मैंने आपको विजनरी बात बताई। तो इनमें से कोई भी एक एंकर यूनिट आएगी तो उसके साथ कहीं तो लाखों में फैक्ट्रियाँ आएंगी छोटी छोटी, कहीं सैकड़ों में आएंगी, कहीं हज़ारों में आएंगी। तो इस तरह की अनेक यूनिट, और जो मैंने आपको क्षेत्रफल बताया बड़ा लंबा चौड़ा, बहुत ही विश्व का। और इस अग्रसेन ग्लोबल सिटी में हम तो 18 नगर बसाएंगे, एक एक नगर गुड़गांव जितना बड़ा होगा। 2000 गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है वो 225 किलोमीटर है, हम तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 200 वाले तो उसमें 18 बनेंगे। सर आपने हिसार के नाम बदलने की बात, हिसार का हाँ, नाम बदलने हिसार का नाम भी विचार आया है सब समाज के बारे में, और इसकी भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना की है कि हिसार फिरोजा इसका नाम है। 1354 में फिरोज शाह तुगलक आया, उसने एक किला बनाया, और हिसार जो है वो अरेबिक शब्द है। अरेबिक शब्द का मतलब है किला, यानी कि फिरोज का किला। हमें क्या ऐसी ज़रूरत है कि उसके नाम पर हम ये रखें शब्द। महाराजा अग्रसेन की जो राजधानी थी, आज से 5000 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन, उन्होंने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा, और वो पांडवों को जीत मिली। वो महाराजा अपने भगवान कृष्ण के समकक्ष थे, उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस समय इन्होंने ये राजधानी बनाई। ये राजधानी तक्षशिला से मथुरा जब जाते हैं तो उसके रास्ते में है, और इतना साम्राज्य फैला हुआ था तक्षशिला से लेकर मथुरा तक। और सरस्वती संस्कृति, सिंधु संस्कृति, इसको भी अगर आप उसका रास्ता फॉलो करेंगे तो आदि बद्री से कच्छ तक जब जाती है तो बीच में जो अग्रोदक है, महाराजा अग्रसेन की जो बड़ी विशाल राजधानी थी, वो उस नदी के तट पर है। तो उतना बड़ा, जिसमें हिसार एक पार्ट है। तो हिसार का नाम मैं समझता हूँ कि आप सबको भी इसमें मदद करनी चाहिए, हमें बदलना चाहिए। हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, हमने कलकत्ता का नाम कोलकाता किया, हमने मद्रास का नाम चेन्नई किया, हमने बॉम्बे का नाम मुंबई किया, और हमने बहुत सारे नाम, और ये जो हमारे हरियाणा में कुत्तियाँ वाली और जूतियाँ वाली, इन सब के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं। तो हमें हिसार फिरोजा का क्या मतलब है? सर तो इसका नाम अग्रोदक ऐसा रखा जाए। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।